हेलो सभी को मेरा नमस्कार। आपका स्वागत है हमारे प्ले वे स्कूल एंड परी स्कूल एजुकेशन इन आंगनवाड़ी इस चैनल पर। इस चैनल के माध्यम से जैसे आपको पता है कि मैं छोटे बच्चों की जो प्ले स्कूल में एक्टिविटी होती है, ये एक गवर्नमेंट प्ले स्कूल है और इसमें जो एक्टिविटी बच्चों को करवाई जाती है बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए। सर्वांगीण विकास का मतलब होता है बच्चे का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, रचनात्मक, भाषा का और सभी तरह का विकास। ठीक है, तो इसमें जो खेल खेल में शिक्षा देनी होती है बच्चों को, खेल खेल में शिक्षा, कोई भी शारीरिक या मानसिक दबाव न डालते हुए बच्चों को शिक्षित किया जाता है। बच्चों को परी स्कूल एजुकेशन के लिए अनौपचारिक शिक्षा दी जाती है। तो परी स्कूल एजुकेशन का मतलब है जैसे बच्चे को स्कूल में जाना है 6 साल का होते ही, तो उसके लिए तैयार करना, ताकि बच्चे में कोई हेजिटेशन न हो, कोई संकोच न हो। तो इसके लिए हम खेल खेल में बच्चों को पढ़ाते हैं। ठीक है, अब हम जो भी प्रतिदिन की एक्टिविटी करवाते हैं ना बच्चों को, या बच्चे जो खुद करते हैं उनको मैं छोटी छोटी वीडियो बना लेती हूँ और वो एक वीडियो करके आपको दिखाती हूँ। तो इससे अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो सीखने में, बच्चों को सिखाने में बहुत ज़्यादा आपको मदद मिलेगी। ओके, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं। ये देखो, सबसे पहले बच्चे आ जाते हैं। ठीक है, बच्चे आने के बाद एक मैं होती हूँ, मैं टीचर हूँ, एक मेरी सहायिका होती है। तो क्या है, सबसे पहले बच्चे कुछ न कुछ खाने की चीज़ लेके आते हैं। तो हम उनमें शेयरिंग की भावना और सामाजिक विकास के लिए क्या करते हैं कि सब बच्चों की चीज़ एक जगह रख लेते हैं, बाद में मिलजुल कर सब बच्चे खा लेते हैं। और ये देखो सभी बच्चे कितनी अच्छी तरह से बैठे हैं और ये चीज़ खा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमने बच्चों को फ्री खेलने के लिए छोड़ दिया। ये नित्या है, ये देखो इसने वो मनकों वाली माला बनाई और गले में डाल रखी है, और साथ में सफाई चल रही है। तो झूला निकला था एक टूटा हुआ, उस पर झूले ले रही है। तो ये होने के बाद मैंने बच्चों को करवाई पोइम। ये देखो बच्चे पोइम कर रहे हैं। इसमें क्या है कि मैं बोल रही हूँ, बच्चे, मैं जैसे एक्टिंग कर रही हूँ, पोइम बोल रही हूँ, वैसे मेरे साथ बच्चे कर रहे हैं। ये नेटवर्क इशू था, उसके कारण थोड़ी सी वीडियो रुक रुक कर चल रही है। तो हमने क्या किया कि बच्चों को एक्टिविटी करवाई और साथ में पोइम चला देते हैं, साथ में बच्चे करते रहते हैं और सीखते हैं। ये देखो कुछ बच्चे, जैसे मेरे बड़े बच्चे हैं जो मेरे पास काफ़ी टाइम से आ रहे हैं, तो वो तो देखो अच्छी तरह कर लेते हैं, जैसे मैं करवाना चाहती हूँ वैसे ही कर लेते हैं वो बच्चे। लेकिन ये छोटे बच्चे हैं बिल्कुल, जो अभी तक 3 साल के हुए ही है, कोई 3 साल 1 महीने का, कोई 2 महीने का है। तो वो बच्चे इन बच्चों को देखकर सीखने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ न कुछ करना चाह रहे हैं। इसमें हम बच्चों पे कोई भी मानसिक दबाव नहीं डालते, ना ही शारीरिक दबाव डालते हैं कि बच्चा मुझे देखे या अन्य बच्चों को देखकर सीखे। देखो अब सब बच्चों का मन करने लग रहा है, छोटे वालों का भी, ये भी कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से। और उसके बाद में जैसे हमने एक्टिविटी करवाई कि बच्चे का माइंड एक जगह टिकाने के लिए, और बच्चे को भाई बच्चा हर बात माने, उसके लिए मैंने क्या किया, एक सर्कल बना दिया। बच्चों को लाइन लाइन के ऊपर चलते हुए इस स्लेट तक पहुंचना था। तो ये देखो, वैसे ये गेम बहुत ज़्यादा ईजी है, अगर कोई बड़ा देखे तो सोचे ये क्या करवा रहे हैं, लेकिन इन बच्चों को स्लेट तक पहुंचना भी सब मुश्किल लग रहा था। ये बारी बारी उलझ जाते थे, लाइन भूल जाते और दूसरी लाइन पर चले जाते या बाहर निकल जाते। और जो बच्चा बिल्कुल ध्यान से कर रहा है वो बच्चा बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से, अब देखो ये गुड़िया है तो ये थोड़ा ध्यान से कर रही है, भाई मैडम ने क्या बोला है, लाइन के ऊपर ऊपर चलना है। तो ये देखो ये आराम से इस सर्कल तक पहुंच जाएगी। ये एक भूल भुलैया वाला गेम भी है और बच्चों को ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ऐसे गेम है। ये देखो दोबारा से बाहर वाली लाइन पे चली गई। तो इस तरह से क्या है कि बच्चे भूल जाते हैं, ये भी सिखाना पड़ता है, ये छोटे छोटे गेम है। लेकिन बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए ये गेम करवाया था मैंने, और जितना मैं सोच रही थी भी कर पाएंगे कि नहीं, लेकिन बच्चे छोटे हैं फिर भी अच्छा कर रहे हैं, स्लेट तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा सा उलझ जाते हैं बस। इस तरह से इन गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को यही सिखाया जाता है कि खेल खेल में ये सीख भी रहे हैं। क्योंकि देखो अब इतना टेक्नोलॉजिकल ज़माना आ चुका है कि बच्चे फ़ोन पर बिजी, टीवी पर बिजी, और ये जो हमारे पुराने गेम है ना उनको भूल भुलैया हो गया। जैसे मैंने पिछली वीडियो में चप्पल वाला गेम करवाया था, ना तो बच्चों को पता है और ना ही वो करने की कोशिश करते हैं। घर पर आप करवा भी नहीं सकते हो, अगर इसलिए आपके आसपास प्ले वे या आंगनवाड़ी है ना, वहाँ पे भेजा करो बच्चों को, बच्चे सीख के आते हैं वहाँ। पहले वाला ज़माना नहीं रहा भाई गए और वापस आ जाएंगे। अब हर कोई जो भी वहाँ पर वर्कर है एक्टिव है और सबको ट्रेनिंग दी जाती है, सब ये गतिविधियाँ सीख कर आती है। तो ये गतिविधियाँ करवानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चों को, क्योंकि हमारे पुराने गेम, पुराना जो सभ्यता थी, संस्कृति थी, वो भी बचा कर रखनी है। और साथ में बच्चों को इतनी नॉलेज होनी चाहिए पीछे वाले गेम की, भाई कैसे खेलते थे। ये आपको ध्यान होगा, जैसे हम वो कंकर से एक पैर उठा के वैसे भी चलते थे, लाइन के ऊपर ऊपर जाना था, और अगर एक पैर छूट जाता, नहीं चल पाते, इधर उधर हो जाते लाइन से, तो आउट हो जाते थे। लेकिन ये छोटे बच्चे हैं तो इन बच्चों को मैं ऐसे ही करवा देती हूँ कि ये चलेंगे तो एक पैर उठा के तो चल नहीं सकते, लेकिन ये कोशिश अपनी तरफ से पूरी कर रहे हैं। तो मेरे पास तो अभी तक छोटे ही बच्चे हैं, ज़्यादा बड़े बच्चे तो ज़्यादातर पेरेंट्स स्कूलों में भेजने की कोशिश करते हैं।
तो वहाँ भेज देते हैं। छोटे बच्चे हैं, बिल्कुल अच्छी एक्टिविटी कर रहे हैं। और छोटे बच्चे को इतना ही सिखा पाती हूँ। अगर बड़े बच्चे थोड़े से बड़े आ जाए ना, 4.5-5 साल के, तो उनको और भी एक्टिविटी करवा सकते हैं। वो देखो रस्सी वाला गेम करवाया था, बच्चे इतने खुश होकर करते हैं वो गेम। पकड़ने का भी बच्चों को इतना ही शौक होता है और कूदने का भी इतना ही शौक होता है। ये मैंने करवाया था चेयर वाला। उस चेयर वाले गेम में देखो वो कितनी अच्छी तरह से चेयर के ऊपर ऊपर चल रही थी। और ये काम, ये खेल करते हैं ना बच्चों को, आप अपने बचपन में जाके देखिए, इतना अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील होता है। जैसे हम भी बचपन में करते थे वैसे ही, कोई ईंटें पड़ी रहती थी उनके ऊपर 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 चलना, तो अब लगता है जैसे वो क्या करते थे हम, वैसे ही था। तो अब उस टाइम हमें कितना खुशी होती थी। वैसे ही इन बच्चों को मैं चेयर पे चलाइए, इनको इतना अच्छा लग रहा है कि ये चलना चाह रहे हैं और डेली कहते हैं मैम कुर्सी वाला गेम तो ज़रूर करवाओ, कोई भी करवाओ चाहे कुर्सी वाला। तो खेल खेल में बच्चों को सिखाया जा रहा था। और साथ में मैंने फिर वो कुछ पोस्टर थे वो आपने देखे होंगे, मैं बातें और बताने लगी थी तो वो चले गए। उसमें बच्चों ने ट्रांसपोर्ट साधन के बारे में सीखा और उनके इंग्लिश में नाम सीखे, ठीक है। फिर बच्चों ने पोइम बोली। और ये देखो, ये देखो, ये चलना इन बच्चों को लिए तो मुश्किल है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अच्छी एक्टिविटी है। जंप करो। तो ये सारी जो हमारे गवर्नमेंट प्ले स्कूल में एक्टिविटी करवाई जाती है ना, वो सारी मैं इन वीडियो के माध्यम से आपके पास शेयर करती हूँ। ये हमने हैप्पी टीचर्स डे मनाया था उस दिन की है। तो जैसे बच्चों ने फूल ले लिए थे सब बच्चों ने, और सब बच्चों ने मुझे फूल दिए थे और हमने हैप्पी टीचर्स डे सेलिब्रेशन किया था। चलो चलो। और ये देखो, ये कुछ पुराने थोड़े से बड़े बच्चे हैं वो तो फटाफट कर देते हैं। और देखो ये बच्चे उतरने की कोशिश नहीं करते, बारी बारी मैं करूँगा यही लगे रहते हैं। सबको इतना अच्छा लगता है। तो इन एक्टिविटी के माध्यम से मेरा बताने का यही पर्पज़ है कि खेल खेल में बच्चों को हम कैसे सिखाएं, ठीक है जी। और ये देखो रस्सी वाला गेम कितना अच्छा कर रही है ये गुड़िया। एक बार दोहराओ। तो अगर आपको ये मेरी जो मैं बच्चों को एक्टिविटी करवा रही हूँ वो आपको अच्छी लग रही है तो इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।